नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हेपेटाइटिस बी और उसका वैक्सीन ये क्या होता है, वैक्सीन लेने से आपके क्या फ़ायदे होंगे, वैक्सीन कैसे दिया जाता है और बाकी का सारा जानकारी जो आपको पता होना चाहिए वैक्सीन लेने के पहले। हेपेटाइटिस बी क्या होता है और वैक्सीन क्या होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो हमारे लिवर में इन्फेक्शन करता है और लिवर को डैमेज करता है। ये लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये आपको हुआ तो। वैक्सीन ये एक टाइप की दवाई होती है जो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी रहता है, जो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम रहता है, उसको किसी भी एक इन्फेक्शन के खिलाफ तंदुरुस्त करता है, ज़्यादा ताकतवर करता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये एक दवाई रहती है जो इंजेक्शन के द्वारा आपको दी जाएगी और ये ऑलमोस्ट 95% इफ़ेक्टिव होता है हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको कवच देने के लिए। ये वैक्सीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेड वैक्सीन होता है और ये हमारे देश का प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, उसमें भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये वैक्सीन के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। हेपेटाइटिस बी के अलग अलग वैक्सीन मिलते हैं। एक होता है मोनोवैलेंट वैक्सीन, यानी इसमें सिर्फ हेपेटाइटिस बी के खिलाफ ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इस वैक्सीन के अलग अलग नाम रहते हैं, जैसे एंजेरिक्स बी, रिकॉम्बीवैक्स HB, शैनवैक बी जैसे नाम। कॉम्बिनेशन वैक्सीन यानी इसमें अलग अलग बीमारियों के खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे DPT प्लस हेप बी जिसका नाम पेंटावैक्स होता है, या DPT प्लस हेप बी प्लस HIB जिसे हम हेक्सावैक्स कहते हैं। इसमें हमें अलग अलग बीमारियों के खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो ये एक ही टाइम हम दे सकते हैं ये सारे वैक्सीन। फिर हेपेटाइटिस A और B, ये जो दो वायरस है, इसका साथ में भी हमें एक वैक्सीन मिलता है जिसका नाम ट्विनरिक्स रहता है। और लास्टली इसमें अलग अलग डोसेज के फॉर्मुलेशन भी आते हैं, एक जो सिर्फ हम अडल्ट्स को या 18 के ऊपर जो वय वर्ष के लोग हैं उनको दे सकते हैं, और दूसरा है जो बच्चों के लिए रहता है जिसे हम पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन कहते हैं। अभी जानेंगे कि ये वैक्सीन के अंदर क्या होता है। मेन जो इसमें चीज़ रहती है उसे हम रिकॉम्बिटेंट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं। ये एक मरा हुआ वायरस होता है, इसके अंदर कोई वायरस एक्चुअली जो जीवित है वो नहीं रहता, उसका सिर्फ उसके ऊपर का जो प्रोटीन रहता है उसमें उतना ही रहता है, और ये यीस्ट के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया जाता है। इससे आपको कोई रिस्क नहीं रहती इन्फेक्शन होने की। इसके साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी मिलाया जाता है, क्योंकि ये रिसर्च के द्वारा ऐसे हमें मिला है कि इसके वजह से इसका प्रमाण और परिणाम ज़्यादा आता है। कुछ वैक्सीन्स में कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे मर्क्यूरी कंटेनिंग वाले, लेकिन ये सिंगल डोज वैक्सीन में नहीं रहते। तो एग्जैक्ट इसके अंदर लेकिन होता क्या है, ये तो आपके शरीर के अंदर हम लगवाने वाले हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। एक्टिव चीज़ होती है 10 से 20 माइक्रोग्राम HBsAg प्रोटीन, जो मरा हुआ प्रोटीन होता है। दूसरा होता है जो हम इसे एडजुवेंट कहते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स तंदुरुस्त हो सकता है। ये यूजुअली एल्यूमिनियम का सॉल्ट रहता है, 0.25 to 0.5 माइक्रोग्राम का। इसके अलावा इसमें स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव जैसी भी चीज़ें होती है। तो ये वैक्सीन बनाया कैसे जाता है और इसका सेफ्टी यानी कि इसकी सुरक्षता कैसी की जाती है, क्योंकि ये तो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। तो पहले तो ये वैक्सीन जो रहता है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगस के अंदर बनाया जाता है। इसका नाम सैकरोमाइसिस सर्विसिए रहता है। इसके जो प्रोटीन रहते हैं वो ये यीस्ट या फंगस के सेल्स को मल्टीपल बार तोड़ के और प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसका ऑलमोस्ट 95% प्योरिटी होता है, बहुत प्योर होता है ये चीज़, और इसमें वो फंगस का कोई भी भाग नहीं बचता। ये फाइनली WHO और FDA के स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट किया जाता है और इसीलिए ये बहुत प्योर और सेफ़ रहता है। तो अभी हम जानेंगे कि इसके अंदर जो हर चीज़ होती है ये आपके बॉडी के अंदर जाके करती क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HBsAg प्रोटीन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो मरी हुई प्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके बॉडी की सुरक्षता की जो सिस्टम रहती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम को ये प्रोटीन सिखाता है कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है और दिखता कैसे है। एक बार आपके शरीर के सुरक्षता सिस्टम को समझ में आया कि हेपेटाइटिस
बी वायरस दिखता कैसे है, तो वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए सेना अपनी निर्माण कर सकता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन मरा हुआ है, इसीलिए हमारे बॉडी को ये सिर्फ सिखाता है कि ये हेपेटाइटिस बी दिखता कैसे है, ये कुछ करता नहीं है। दूसरी चीज़ है, इसमें जो एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है, ये हमारे वैक्सीन साइट पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। ताकि होता क्या है कि हमारे शरीर के जो सुरक्षता मैकेनिज्म सिस्टम के सेल्स होते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ इंजेक्शन लगा है, यहाँ पे कुछ हुआ है, तो वो ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पे आ जाते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। और इसके वजह से ये जल्दी सीख जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी कैसे दिखता है। तीसरी चीज़, जो सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, ये वैक्सीन को स्टेबल रखने के लिए रहते हैं और अपने बॉडी के नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभी भी शंका करते रहेंगे कि ये आपके बॉडी के, आपके शरीर के अंदर इंजेक्शन दिया जाएगा, कोई मरा हुआ वायरस का प्रोटीन इसके अंदर है, तो इसकी सेफ्टी क्या है, सुरक्षता क्या है। दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी पुराना वैक्सीन है, ये हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी लिया है, तो इन अ वे इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी ह्यूमंस पे हो चुकी है। दूसरी चीज़ है, बाकी के जो छोटे छोटे इसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्ट वगैरह जो रहते हैं, ये इतने कम प्रमाण में रहते हैं कि इसका कोई आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मन में रहेगी कि ये इस वैक्सीन लेके क्या मुझे हेपेटाइटिस बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वैक्सीन में जो प्रोटीन है वो मरा हुआ होता है और वो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड नहीं कर सकता। लास्टली, ना इससे आपको कैंसर होने का रिस्क है, ना कोई आपके ब्रेन को कुछ डैमेज होने का रिस्क है। ये सारी चीज़ें हज़ारों स्टडीज़ और रिसर्च के द्वारा ऑलरेडी प्रूव की चुकी है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कब लेना चाहिए? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एक्चुअली हर बच्चे को जैसे वो पैदा होता है उसका डोसेज लेना चाहिए। लेकिन जो लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, जैसे जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स वगैरह, दूसरे जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं, और तीसरे जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनके लिए ये और भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनमें ये स्प्रेड होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। दूसरी चीज़, जो लोग यौन संबंध रखते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं, उन्हें इमीडिएटली वैक्सीनेट होना चाहिए क्योंकि इनमें भी रिस्क ये स्प्रेड होने का, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरी कैटेगरी है जो औरतें गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है, उन्होंने प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में वैक्सीन लिया तो भी अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के पहले ही लिया तो भी और भी बेहतर है, लेकिन बाद में भी लिया, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में भी लिया तो भी इसका इफ़ेक्ट आता है। ये बच्चे को भी सुरक्षित रखता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो तो हॉस्पिटल के लोगों को और बच्चे को में वो फैलने से प्रिवेंट करता है। लास्टली, जो लोग एशिया, अफ्रीका और बाकी के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ट्रैवल करने वाले हैं पहले टाइम, उन्होंने भी वैक्सीन लेना अच्छा रहता है, उचित समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये हेपेटाइटिस बी का प्रिवेलेंस यानी कि वो वहाँ पे ज़्यादा प्रदूषित है। दोस्तों, तो ये अगर आप वयस्कर है यानी कि आप 18 वर्ष के ऊपर है, तो वयस्कों में इसका स्केड्यूल क्या रहता है, ये कितने बार लेना चाहिए, ये कब लेना चाहिए, अगर आपने कभी लिया ही नहीं है तो कैसा लेना चाहिए। इसका दोस्तों एक 3 मंथ्स का सिंपल सिस्टम रहता है। पहला डोज समझो आपने आज लगवाया, दूसरा डोज आपको 1 महीने के बाद लगवाना है, और तीसरा डोज आपको आज के 6 महीने के बाद लगवाना है। यानी समझो आपने 1 जनवरी को पहला डोज लगवाया, दूसरा डोज आपको 1 फरवरी पे लगवाना है, और तीसरा डोज आपको 1 जून पे लगवाना है। अगर आपको इससे भी फास्ट इम्यूनिटी चाहिए, या जो लोग हाई रिस्क रहते हैं, जैसे जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या जिनको बाकी के भी कोई बीमारी है, उन लोगों को ये लेना है। पहला डोज आज, दूसरा डोज 1 महीने के बाद, तीसरा डोज 2 महीने के बाद, और चौथा डोज 12 महीने के बाद। तो इसे हम एक्सेलरेटेड या स्पीड अप शेड्यूल बोलते हैं, जिसमें आपको 2 महीने के बाद ही इम्यूनिटी आ जाता है। यूजुअली हेपेटाइटिस बी के लिए बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं लगती। नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम क्या होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का? पहला डोज ये जन्म होने के बाद 24 घंटों के अंदर होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा डोज ये 6 हफ्तों के बाद दिया जाता है डीपीटी वैक्सीन के साथ। तीसरा डोज 10 हफ्तों के बाद दिया जाता है, और चौथा डोज 14 हफ्तों के उम्र में दिया जाता है। तो ये
बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला डोज 24 घंटों या पहले एक दिन में दिया जाए, क्योंकि अगर ये वैक्सीनेशन डिले हुआ और समझो उस बच्चे के माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो बच्चे को होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 90% रिस्क बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन का मूल्य या प्राइस और इसकी उपलब्धता क्या होती है इंडिया में। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये गवर्नमेंट या सरकारी अस्पताल में जन्म आने पे या बच्चों के लिए फ्री होता है, एटलीस्ट हमारे जानकारी के प्रति। दूसरा, जो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो प्रति डोज इसका खर्चा आपको 300 से 800 रुपये के बीच आ सकता है, क्योंकि इसका पूरा कोर्स 3 डोज का होता है, इसीलिए टोटल कॉस्ट आपका 2500 तक जा सकता है। बाकी के गवर्नमेंट स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम्स में अगर ये इंक्लूडेड हो सकता है तो फिर इसका कॉस्ट आपको कम आएगा अगर आप इंश्योरेंस में इस पे कवर आपने लिया है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहाँ लगता है और कैसे दिया जाता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको आपके साथ कुछ आइडेंटिफिकेशन रखना चाहिए, जैसे आधार कार्ड। डॉक्टर या नर्स आपको पूछेंगे आपकी हिस्ट्री, आपको ऑलरेडी एक्सपोजर हुआ है या नहीं, आपने पहले कभी कोई डोज लिया है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर या नर्स आपके जो कंधे की मांसपेशी होती है, जिसे हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं, वहाँ पे क्लीन करेंगे स्पिरिट स्वैब से। उसके बाद वैक्सीन का 1 डोज सिरिंज में भरा जाएगा और कंधे के मांसपेशी में उसको एक इंजेक्शन लगवाया जाएगा। इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको 15 या 20 मिनट वहाँ पे ही रुकाएंगे, देखने को कि आपको इमीडिएटली इसके वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे रिएक्शन। और अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर आपको वो घर जाने के लिए बताएंगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेने के पहले आपको और कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और यही प्रोसीजर इंडिया में फॉलो किया जाता है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको जो आप चाहिए जैसे आप कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जैसे खाने पीने की, या वैक्सीन लेने के पहले या वैक्सीन लेने के बाद। क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने के टाइम आपको दर्द महसूस होगा। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ये इंजेक्शन के द्वारा आपके कंधे के मांसपेशी में दिया जाता है। किसी भी इंजेक्शन के वजह से थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, कुछ लोगों को ज़्यादा महसूस होता है और कुछ लोगों को कम। लेकिन इस वैक्सीन का जो पेन इंटेंसिटी जो हम कहते हैं या दर्द का प्रमाण, समझो 10 पॉइंट में से ये बस 2 या 3 का इसका स्कोर होता है दर्द का, यानी कि आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पे आपको 1 या 2 दिनों तक वहाँ पे थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, थोड़ी सूजन वहाँ पे आ सकती है। बच्चे थोड़ा ज़्यादा रोएंगे क्योंकि वो छोटे रहते हैं, इसीलिए उनमें में भी दर्द भी उन्हें थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन कुल मिला के हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के वजह से आपको ज़्यादा दर्द नहीं महसूस होगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने के बाद पहले 24 घंटों में आपको क्या महसूस होगा। पहले 24 घंटों में जहाँ पे वैक्सीन लगवाया है, यानी कि कंधे की मांसपेशी, वहाँ पे आपको हल्का सा दर्द, लालिमा और थोड़ा बहुत सूजन महसूस होगा। दूसरी चीज़, आपको हल्का सा बुखार आएगा, 100 तक ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ये आया तो आप इसके लिए साधारण दवाई ले सकते हैं। आपके रोज़ का कामकाज आप चालू रख सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं रहती हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेने के बाद। अगर आपका बुखार बहुत बढ़ गया या आपको सांस लेने में कोई मुश्किल अंदाज़ लगने लगा तो आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने के बाद 48 घंटों के बाद आपको क्या महसूस होगा। 48 घंटों या 2 दिनों के बाद यहाँ पे जो पहले आपको दर्द या सूजन महसूस हुई थी वो तो चला जाएगा। अगर फिर भी आपको वहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है तो आप उस पे बर्फ़ लगा के उसको कम कर सकते हैं। आपको आपके लाइफ पे और कोई भी पाबंदी नहीं है, आपको नॉर्मल आपका डेली लाइफ लीड करना है। अगर वहाँ पे सूजन बहुत बढ़ गई या आपको बहुत दर्द होने लगा तो ही आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए।
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाने के 3 दिनों के बाद आपको क्या महसूस होगा? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने के 3 दिनों के बाद आपको पूरी तरह से नॉर्मल लगना चाहिए। आपके सभी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ आपको टोटली पॉसिबल होना चाहिए। कंधे के मांसपेशी पे जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया था वो टोटली नॉर्मल दिखना चाहिए। वहाँ पे कोई आपको दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ याद रखना है कि आपको आपका नेक्स्ट डोज कब लेना चाहिए। इसके अलावा आपको और कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होने चाहिए। क्या प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए? दोस्तों, WHO के द्वारा ये हमें बताया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन गर्भवती औरत में टोटली सेफ़ होता है। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ये वैक्सीन ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम लगवाया जाए अगर माँ ने ऑलरेडी नहीं लिया हो तो। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बच्चे को भी इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वो बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी से बचा सकता है। जो औरतों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, यानी कि जिसका पार्टनर ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसने तो तुरंत वैक्सीनेशन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में लेट मंथ्स में भी वैक्सीनेशन लिया तो भी इसका फ़ायदा होता है। डिले कम से कम रखें और वैक्सीनेशन लेना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं लिया हो, डॉक्टर को पूछने के बाद। क्या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उसने लेना चाहिए, उस मरीज़ ने लेना चाहिए जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जो हो? नहीं दोस्तों, जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उसमें वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी एंटीजन फैला हुआ है। इन लोगों में सिर्फ हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वैक्सीन का कोई काम नहीं होता। इन लोगों ने हेपेटाइटिस बी DNA और वायरल लोड चेक करना चाहिए कि ये वायरस का कितना प्रमाण है बॉडी में। इनके जो परिवार के लोग हैं, क्लोज कांटेक्ट है, या जो लोग इनके साथ यौन संबंध रखते हैं, बस इन लोगों ने तुरंत हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना चाहिए। HIV पॉजिटिव पेशेंट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए और कैसे, ये हम आज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये ज़रूरी है, HIV पॉजिटिव पेशेंट ने लेना चाहिए। इसमें डोसेज में थोड़ा फ़र्क होता है। 40 माइक्रोग्राम डोज दिया जाता है और ये 0, 1, 2 और 6 मंथ ऐसे 4 डोज इसके दिए जाते हैं। वैक्सीन देने के बाद HBS एंटीबॉडी लेवल चेक किया जाता है, ये देखने को कि ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सक्सेस हुआ है या नहीं।